पहले दोस्त ने कहा यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दूसरे दोस्त ने कहा यार मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। समस्या दोनों के सामने है। समस्या में फर्क हो सकता है, समस्या दोनों के सामने है। हर आदमी के सामने समस्या है, गरीब से लेकर के अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, समस्या सबके सामने है। नए साल का कैलेंडर निकला, बड़े सुंदर सुंदर स्लोगन इस पर दिए। एक स्लोगन मेरे सामने, आदमी गरीब हो या अमीर, दोनों के सामने समस्याएं हैं। आदमी गरीब हो या अमीर, दोनों के सामने समस्या है। फर्क सिर्फ इतना है, गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल के चक्कर लगा रहा है, और अमीर आदमी शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। समस्याएं दोनों के सामने। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन, आदमी जब तक दुनिया में रहेगा कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि यहां सब कुछ नहीं मिलता। याद रखना, यहां कुछ मिल सकता है। आपके भाग्य ने साथ दिया तो कुछ भी मिल सकता है, और भी आपके भाग्य ने साथ दिया तो बहुत कुछ भी मिल सकता है। लेकिन सब कुछ दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, पर सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस भगवान महावीर ने समूह शरण में बैठ करके जनता जनार्दन के नाम संदेश दिया और कहा कि कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो। इस मुल्क के अध्यात्म में कहा कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। आपको पता होना चाहिए, महावीर बुद्ध जैसे महापुरुष राजघराने में पैदा हुई है, राजपुत्र थे। इसके बावजूद 30 साल की भरी उम्र में राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के तप किया है। सब कुछ उनके पास था, लेकिन सब कुछ छोड़ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? एक भाई कह रहे थे, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? तब मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई मैंने जिंदगी में सिर्फ छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर इंसान को इंसान से जोड़ा है। आज एक ही जजम पर बैठ करके हर कौम का आदमी, हर वर्ग का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर जाति का आदमी
भारत के अध्यात्म और जीवन के सत्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए याद रखो, भारत के अध्यात्म में कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ कुछ पाना है कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। छोड़ो 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 छोड़ो, पर हमसे छूटता नहीं। आदमी की आसक्ति इतनी मजबूत है, आदमी की आसक्ति इतनी मजबूत है, छोड़ना चाहता है पर छूटता नहीं है, आखिरी दम तक पकड़ के रखा है। मुल्ला नसरुद्दीन मरण शैया पर पड़ा था, बेहोश था, घंटा भर बाद बेहोश आया। उसके 4 बेटे थे। उसने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे सिरहाने बैठा है। उसने कहा मेरा दूसरे नंबर का बेटा कहाँ है? पत्नी कहती क्यों चिंता करते हो, वो तुम्हारे पैर दबा रहा है। उसने कहा मेरा तीसरे नंबर का बेटा का क्यों परेशान होते हो, वो तुम्हारे बाजू में ही खड़ा है। मुल्ला ने कहा मेरा चौथा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा चिंता मत करो, वो तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा है। तो मुल्ला नसरुद्दीन उठ के बैठ गया और कहा अरे मूर्खो, चारों यही हो तो दुकान पे कौन है? हे सके बुढ़ापा है किस मौत का निमंत्रण, हे सके बुढ़ापा है क्या बस मौत का निमंत्रण। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं, मृत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, मोही भी गनेरा है, मेरा है तेरा है, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर लिया। बड़ा बड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। पत्नी है कोसती है, बहुए है कोसती है, लड़के हैं पीटते हैं, नाती घसीटते, दिन भर है जागता, रात भर है खांसता, दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी, अंग अंग शीतल बहे, कमर गई अकड़ी, हाथ पांव कांप रहे चलते समय लकड़ी। यमराज के आदेश से यमदूत ने जो छोटी पकड़ी तो जाल खुद ही बनाते जैसे बनाती मकड़ी। अरे खेल कूद भूल गए छकड़ी, पर 3 चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। तो ऐसा है ये बुढ़ापन, रहे चपल मन कर तू भगवत का भजन, रहे चपल मन कर तू अरहत का भजन। आपसे निवेदन करना चाहता, छोड़ना 2 तरह से होता है। छोड़ना 2 तरह से होता है। घर को 2 तरह से छोड़ा जाता है। एक तो घर को आड़ा होके छोड़ा जाता है, एक घर को खड़ा खड़ा होके छोड़ा जाता है। अब कैसा छोड़ना तय कर लेना। छोड़ना तो है, छोड़ना तो है। घर को 2 तरह से छोड़ा जाता है, एक तो आड़ा होकर छोड़ा जाता है, एक घर को खड़ा खड़ा छोड़ा जाता है। जो घर को खड़ा खड़ा होकर छोड़ देता है वो मुनि हो जाता है, और जो आड़ा होकर छोड़ता है वो मुर्दा हो जाता है। इतना फर्क है, इतना अंतर है। इस अंतर को समझना। छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन समझदार लोगों ने कहा तुम्हारी जेब में 100 का नोट हो और कोई चुरा ले तो बहुत दुख होता है। 100 का नोट हो और जेब कट जाए तो बहुत दुख होता है, और जेब में 1000 का नोट हो और आप अपनी इच्छा से उसको दान पेटी में डाल दो तो बड़ा आनंद आता है। क्यों? सवाल क्यों? 100 का नोट गया दुख हुआ, 1000 का नोट गया सुख हुआ, खुशी हुई। क्यों? इसलिए कि एक में मजबूरी है और दूसरे में आपकी इच्छा है।
इच्छा से जोड़ छोड़ा, आपको आनंद आया और मजबूरी में छुड़ा लिया तो पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर गया। इसीलिए ग्रस्त जीवन में भी आप थोड़ा थोड़ा त्याग करिए, संकल्प करिए। त्याग की पगड़ियों पर चढ़कर कहीं राजमार्ग पर पहुंचा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा 1 घंटे का मौन रखो, पूरे दिन में 1 घंटे का मौन रखो, आधा घंटे का मौन रखो। और जब आधा घंटे का मौन रखो तो केवल मौन रखना, देखना। बेटा जो कर रहा करने दो, बहू जो कर रही करने दो, पत्नी जो कर रही करने दो, पोता जो कर रहा करने दो। उसमें जबरदस्ती मत खुश हो। और ये देखना कि तुम्हारे ना रहने के बाद भी ये घर परिवार चल रहा है या नहीं। क्योंकि आदमी इस भ्रम में है, आदमी इस भ्रम में है कि मैं चला रहा हूं, मेरी वजह से चल रहा है, मैं इसकी व्यवस्था देख रहा हूं। ये आदमी का भ्रम है। अध्यात्म की शरण में आओ तो अध्यात्म में कहता है तुम्हारे गुजर जाने के बाद भी किसी का गुजारा नहीं रुकता है। जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी दुनिया की रौनक इसी तरह से बनी रहेगी। ये दुनिया के बाजारों की रौनक जरा भी कम होने वाली नहीं है। लेकिन आदमी इस भ्रम में रहता है, मैं। आजकल बाजार में एक नया बड़ा आया है, अभी तक तुमने नाम ही सुने थे। आलू बड़ा, दही बड़ा, केला बड़ा, मिर्ची बड़ा। आजकल एक नया बड़ा आया है बाजार में, उसका नाम है मैं बड़ा। आदमी मैं जी रहा है, अहम में जी रहा है, अहम में जी रहा, अहंकार में जी रहा। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। 1 घंटा मौन रखिए, आधा घंटा मौन रखिए। और जब मौन रखे केवल देखिए तुम्हारे ना होने के बावजूद भी घर चल रहा है नहीं, परिवार चल रहा है या नहीं, दुनिया चल रही है नहीं, दुकान चल रही है नहीं, समाज चल रहा है या नहीं। आदमी इस भ्रम में रहता कि मैं चला रहा हूं। पिछले गांव में जहां मैं रुका था उस घर में एक छिपकली छत से लटकी थी। मैंने कहा बहन, मैंने तुम लोगों को कभी नीचे फर्श पे नहीं देखा, हमेशा छत पे उल्टी लटकी रहती है, इसकी वजह क्या है? बोले मुनि जी आपको मालूम नहीं क्या? मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं मालूम है, बताओ। तो तुम कभी नीचे फर्श पे नहीं दिखती है, हमेशा छत पे उल्टी लटकी रहती है, इसकी वजह क्या है? तो छिपकली ने कहा मुनि जी मैं इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहां से हट गई तो छत। वो छिपकली यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। वो छिपकली यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करो। वो छिपकली और कोई नहीं, हम ही तो छिपकली है। हमने तो इस भ्रम में है, इस परिवार को हमने संभाल रखा है, इस दुकान को हमने संभाल रखा है, इस ऑफिस को हमने, दफ्तर को हमने संभाल रखा है। इसको कहते हैं अहम, अहंकार। मैं कर्तृत्व की भावना। आधा घंटे का मौन रखिए और सक्षिप्त भाव की साधना करिए। केवल देखिए जो घट रहा है उसको केवल देखिए। देखना बुरा नहीं है, दृश्य से जुड़ना ये बुरा है। दृश्य को देखना बुरा नहीं है, जुड़ जाए ये बुरा है। इसको भगवान महावीर ने कहा अणुव्रत। छोटे छोटे व्रत, मुनिजन है महाव्रत की साधना करते हैं, ग्रस्त है, श्रावक है, वो अणुव्रत की साधना करता है। अणुव्रत यानी छोटे छोटे व्रत, घुटने के बल चलते चलते, घुटने के बल चलते चलते एक दिन आदमी खड़ा हो जाता है और छोटे छोटे व्रत एक दिन बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, हर आदमी के जीवन में समस्याएं हैं, पर समस्याओं का समाधान है तपस्या। समस्या तपस्या, समस्या तपस्या, समस्या तपस्या। हर एक समस्या का समाधान है तपस्या। इसको अणुव्रत कहा, भगवान महावीर ने इसको अणुव्रत कहा। छोटे छोटे व्रत, 10 मिनट का मौन रखिए। सुबह अगर सुबह की प्रार्थना ना कर पाओ
तो अपने आप को दंड दो और सजा दो कि आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। दूसरे से गलती होती है उसको आप दंड देते हैं, बेटे से गलती होती है तो आप दंड देते हो, बहू से गलती होती है, पत्नी गलती से होती है, आप दंड देते हो। लेकिन अध्यात्म में कहता है आप अपने आप को दंड दीजिए। अगर सुबह प्रार्थना ना कर पाओ तो दंड दो, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। और अगर सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाओ तो अपने आप को दंड दो, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। अगर सुबह उठते ही आपने आप शब्द मुख से निकाला, नियम करो, दंड दो, मैं आधा घंटे का मौन रखूंगा। खुद को पनिशमेंट खुद दो। धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है अपने पर नजर रखिए और अपने से गलती हो जाए उसके लिए प्रतिक्रमण, उसके लिए प्रायश्चित, उसके लिए आलोचना आप खुद करिए। प्रतिक्रमण, सामायिक आलोचना आप खुद करिए, धर्म यही कहता है। लेकिन आदमी को फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। दूसरे की गलती, दूसरे की गलती, दूसरे की थाली में पड़ी हुई इल्ली दिख जाती है, अपनी थाली की बिल्ली नहीं दिखती। दूसरे की थाली में पड़ी हुई इल्ली कितनी बड़ी होती? इल्ली इतनी बड़ी तो होगी, कितनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है, इल्ली दिख जाएगी मगर अपनी थाली में पड़ी हुई बिल्ली नहीं दिखती है। आत्मनिरीक्षण करिए। समस्याएं हर आदमी के जीवन में है, समस्याएं रहेंगी। ट्रेन जा रही थी, एक पत्नी अपने पियर जा रही थी। पति पत्नी को ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन तक साथ में गया। ट्रेन आने में 10 मिनट की देरी थी। पति पत्नी से बोला तुम वहाँ अपना ध्यान रखना और हाँ दवा पानी समय समय पर लेते रहना, और हाँ जाते ही मुझे टेलीफोन जरूर करना। इतना कहते कहते पति की आंखों में आंसू आ गए।